हेलो स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के पिछले 15 वर्षों में अध्याय 1 से जितने भी प्रश्न पूछे हैं उन सब की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न है, बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो E समानुपाती R, E व्युत्क्रमानुपाती R वर्ग, E व्युत्क्रमानुपाती R, E व्युत्क्रमानुपाती R क्यूब। क्या होगा? तो हम सबने पढ़ा हुआ है एक बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, यानी कि E व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा? R। ये वाला ये 2013 और 2018 में 2 बार पूछा हुआ है, मतलब कि आईएमपी है। अगर यही चीज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही द्विध्रुव के लिए पूछी जाती तो फिर हम इसको ये वाला R क्यूब वाला उत्तर लिखते। बिंदु आवेश की बजाय क्या आ जाए? द्विध्रुव के कारण, है ना। फिर R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी, तो E व्युत्क्रमानुपाती R क्यूब। और जब केवल बिंदु आवेश एक आवेश के लिए पूछी जाए तो E व्युत्क्रमानुपाती R वर्ग होती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। वायु का परावैद्युतांक होता है, ऑप्शन है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम वर्ग न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2, दूसरा है 1, तीसरा है अनंत और चौथा है 0। प्यारे विद्यार्थियों, 0 तो कभी भी नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि वायु जो परावैद्युतांक होता है उसको हम कैसे दर्शाते हैं? सदैव 1 से अधिक होता है। परावैद्युतांक सदैव 1 से अधिक होता है, इसीलिए 0 तो नहीं हो सकता। अनंत किसका होता है? तो अनंत जो परावैद्युतांक होता है बच्चों, वो धातु का होता है। धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। फिर 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम वर्ग न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2, तो ये किसका मान है? ये एप्सिलॉन नॉट का मान है, विद्युतशीलता का मान है। वायु या निर्वात में विद्युतशीलता का मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलाम वर्ग न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। तो अब बचा कौन? 1, यानी कि वायु का परावैद्युतांक 1 होता है। पर यहां 1 लिखा हुआ है, पर वास्तव में वायु का परावैद्युतांक 1 नहीं होता, 1 से कुछ ज्यादा ही होता है। ठीक है, क्योंकि परावैद्युतांक का मान कभी भी 1 से कम नहीं होता है, सदैव 1 से अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। यह 2017 में आया था। एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या होती है। प्रश्न आया था कि एक कूलाम आवेश से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या पूछी थी। अब बल रेखाओं की संख्या, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये हमें याद है, बिल्कुल याद है। गाउस का नियम बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है। क्या था गाउस का नियम? तो गाउस का नियम था फाई बराबर Q × 1/s। याद आ गया कि हाँ सर, किसी भी आकार आकृति के बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, है ना, कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, ये हमें याद है। आपको यहाँ आवेश कितना दिया है? तो आवेश यहाँ आपको 1 कूलाम दिया है। अब आपको 1 कूलाम आवेश से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या चाहिए, यानी कि क्षेत्र रेखाओं की संख्या चाहिए। आवेश की जगह बेटा मैंने 1 रख दिया, 1/ε। 1/ε नोट का मान, एप्सिलॉन नोट का मान मुझे वैसे पता है, फिर भी कैलकुलेशन इजी हो जाए इसीलिए हम एक काम करते हैं मेरे बच्चे, यहाँ 4 पाई से गुणा और 4 पाई से भाग लगा देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान बच्चों क्या होता है? 9 गुणा 10⁻9 होता है। 4 गुणा पाई का मान जो बच्चों होता है 3.14।
जब आप इसको हल करेंगे तो आएगा 1.13 गुणा 10⁻11। तो कितनी संख्या होगी? तो 1.13 गुणा 10⁻11। ठीक, ये 2017 में आया। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, समझ में आई होगी कहानी आपको कि भाई जब 1 कूलाम आवेश से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या निकाली जाए, पूछी जाए, तो आपको वहां उसका क्या निकालना है? फ्लक्स निकालना है। और फ्लक्स कैसे निकाल लिया हमने? गाउस के नियम से निकाल लिया। गाउस का नियम फाई बराबर Q/S होता है। ठीक, Q का मान 1 है तो 1/S। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आवेश का विमीय सूत्र है। ठीक है, देखो आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अगर आपको आवेश की बात करना है तो आवेश Q बराबर IT होता है। आवेश का जो धारा का जो विमीय सूत्र है वो A है और समय का T है, तो विमीय सूत्र हो गया AT। आपको आवेश का मात्रक भी पता होना चाहिए, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है भाई, आपको संबंधित प्रश्न भी अपने दिमाग में लेकर चलना है, जरूरी थोड़ी यही वाला है ना। मूल आवेश का मान होता है, मूल आवेश मतलब प्रकृति में उससे कम आवेश संभव नहीं है ना। वैसे तो है पर हम ऐसा मान के चलते। आपने आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा होगा। आवेश के क्वांटीकरण में आपने पढ़ा कि भाई जो आवेश होता है वो एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। उस निश्चित न्यूनतम आवेश को इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहते हैं, और उस इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान बच्चा 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये उत्तर हो गया भैया आपको। ठीक है, इस मूल आवेश का मान पूछे, इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान पूछे, जो भी पूछे आपको यही लिखना है, E बराबर ±1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये 2019 में आया था बेटा, अध्याय 1 से। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, तो P बराबर Q × 2A। द्विध्रुव में एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आवेश का मात्रक बेटा होता है कूलाम और दूरी का मीटर, तो हो गया कूलाम मीटर। ये कब पूछा? ये 2020 में पूछा। कितना सरल प्रश्न पूछा। अब MP बोर्ड वाले बहुत बढ़िया लोग हैं, पेपर सरल बनाते हैं, बच्चों के हिसाब से बनाते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाली कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात लिखिए। ठीक है, तो जब आपको एकांक आवेश से गुजरने वाला क्या चाहिए? फ्लक्स चाहिए, यानी 1 कूलाम आवेश से चाहिए। तो आप इस Q की जगह आप क्या लिख दो? 1 लिख दो, तो 1/S। ऐसा ही एक प्रश्न 2017 में मैंने अभी आपको करवाया है ना। कौन से वाला? अभी हाल हम लोगों ने किया ये वाला, कि 1 कूलाम आवेश से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या होती है। हल भी किया, 1.13 गुणा 10⁻11 आया। इस 1/S का मान था। ठीक है, उसी प्रकार से अभी यहां पर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है कि वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान लिखिए, तो 1/S। ठीक, अगर आप इस 1/S को हल करके और जो अभी मैंने पहले बता दिया है तो वही लिखेंगे, तो 1.13 गुणा 10⁻11 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। दोनों ही जो बोर्ड ने आंसर की जारी करी थी उसके अनुसार यही है। ठीक है, पर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, दोनों ही सही है। नंबर दोनों ही के देते हैं क्योंकि कॉपी चेक करने वाले को दोनों ही उत्तर पता है। आगे बढ़ते हैं भैया। 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 2025 में आया। हाल फिलहाल में जो परीक्षा हुई 2025 में, उसमें आया 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी गई है 1 कूलाम आवेश में, ये भी हमने आपको पहले निकालना सिखा दी है। ठीक है, आपको आवेश का क्वांटीकरण के बारे में पता होना चाहिए। आवेश का क्वांटीकरण कि भाई प्रकृति में जो आवेश होता है एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्णांक गुणज होता है। आपको यहाँ क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n चाहिए, तो Q/E। Q का मान कितना है बेटा? 1। E का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19। इस 10⁻⁻19 को ऊपर फेंक डालो भैया,
तो प्लस में हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा बटे में 16। अब 10 से भाग नहीं जा पा रहा है तो हमने एक जीरो और उधर 19 से ले ली, इधर 10 की घात 18, 16 से भाग लगाएंगे, 16 छंग 96, कितने बचे 4, दशमलव लगी 16 दूनी 32, कितने बचे 8, 16 पंजे 80। तो कितना उत्तर आया 6.25 गुणित 10 की घात 18। ये वो प्रश्न हैं जो पिछले 15 सालों में अध्याय 1 से आए। अब मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूं कि भाई पिछले 15 सालों के पेपर देख लिए, कोई एक भी प्रश्न मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अध्याय 1 से इतना कठिन पूछ लिया हो कि जो आप लोग हल नहीं कर सके, है ना। अब सही जोड़ी भी देखते हैं। ये सही जोड़ी मैंने सभी सालों में पूछे गए प्रश्नों से मिला के करी, यानी 2011 में अध्याय 1 से पूछा गया था विद्युत फ्लक्स का मात्रक। विद्युत फ्लक्स होता है बेटा फाई बराबर ई इंटू एस, एस क्षेत्रफल, ई विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है बेटा न्यूटन पर कूलम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर वर्ग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलम, तो न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कूलम यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है आपका इससे मैच कर जाएगा। तो इसको मिला देते हैं भैया, ये वाले से ये वाला मिल गया, ठीक। जोड़ी का एक काम हो गया। आगे बढ़ाते हैं। दूसरा मामला, आवेश का क्वांटीकरण। मैंने कई बार अभी आपको बताया Q बराबर प्लस माइनस एनी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, ये भी हमने अभी हाल आपको यूज में लिया। ए बराबर एफ बाई क्यू नॉट होता है, बल का न्यूटन होता है, आवेश का कूलम होता है न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हो गया, ये 2015 में आया हुआ है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र, तो U बराबर माइनस पीई कोस थीटा, है ना। U बराबर माइनस पीई कोस थीटा होता है, ये भी पूछा हुआ है। स्थिर विद्युत बल है, स्थिर विद्युत बल बच्चा कूलम बल होता है। आपको जानकारी होगी कूलम के नियम के बारे में। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर न्यूटन, ये कूलम बल है, ठीक है। तो किससे मिलेगा स्थिर विद्युत बल? कूलम बल, कूलम के नियम से आया। क्या ये सारी चीजें समझ में आई? बिल्कुल आई होगी, पक्का आई होगी। बाकी भी अध्याय से मैं कंसेप्ट सहित में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, तो सारे ऑब्जेक्टिव 2026 की परीक्षा में एमपी बोर्ड में जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे वो हमारे वीडियो से आएंगे, ये गारंटी की बात है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।